हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को 3 पोएम्स में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना था, लेकिन मैं इन तीनों पोएम के सेंट्रल आइडिया को आपके समक्ष कवर करने जा रहा हूं। तो इसमें आपकी फर्स्ट पोएम है अमांडा, सेकंड है फायर एंड आइस और थर्ड है फ्रॉम एनी ग्रेगरी। इन तीनों पोएम के सेंट्रल आइडिया को मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए साथियों देख ले। तो ये है, आप देख सकते हैं सबसे पहले अमांडा पोएम का केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यहाँ पोएम का नाम भी आप लिख सकते हैं अमांडा। अमांडा नामक कविता का केंद्रीय बिंदु रिवॉल्व्स अराउंड, यानी कि इस बात के इर्द गिर्द घूमता है, हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर, कि एक छोटी सी बच्ची लगातार अपनी माँ से परेशान क्यों रहती है। द पोइटेस, कवित्री, शेड्स लाइट, प्रकाश डालती है ऑन हाउ अ चाइल्ड, कि किस प्रकार से एक बच्ची इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, यानी कि उस पर निगरानी रखी जाती है, एंड क्वेश्चनड, और प्रश्न पूछे जाते हैं अबाउट हर एक्शंस, उसके कार्यों के बारे में, वाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। और जो कवित्री हैं वो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे एक बच्ची को हमेशा निगरानी में रखा जाता है और उसकी माँ के द्वारा उसके कार्यों की कैसे पूछताछ की जाती है। देयरफॉर माने इसीलिए, अमांडा ड्रीम्स, अमांडा स्वप्न देखती है, टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, अपनी परेशानियों से दूर होने का वह सपना देखती है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली पोएम है आपकी फायर एंड आइस, इसे देखते हैं। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस, यानी कि जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश करते हैं, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, यानी कि कवि के अनुसार दुनिया आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। Thus it can perish twice, one by fire and then by ice. इस प्रकार यह 2 बार नष्ट हो सकती है, एक बार तो आग से और दूसरी बार बर्फ से। द पोइट फील्स, कवि महसूस करते हैं, दैट द आइस ऑफ हेट्रेड, यानी कि जो घृणा है, इज एज पावरफुल, वह उतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितनी की इच्छा, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का पूरी तरह से अंत करने के लिए। तो कवि को ऐसा लगता है कि घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी इस दुनिया का पूर्ण अंत लाने के लिए इच्छा की आग। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, जो आपकी फ्रॉम एनी ग्रेगरी जो पोएम है इससे। तो द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी बाय विलियम बटलर ईट्स इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल। विलियम बटलर ईस्ट द्वारा फॉर एनी ग्रेगरी की कविता भिन्न लोगों द्वारा प्यार की धोखों के बारे में है, प्यार के धोखों के बारे में है। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, कविता दो लोगों के एनी ग्रेगरी और एक अन्य वक्ता के बीच का एक संवाद के रूप में है। एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर whose identity has not been made clear by the poet, जिसकी पहचान कवि द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। ये हो सकता है शायद आपके पोइट जो हैं इन्हीं की प्रेमिका रही हो और इन्होंने लिख दिया हो गुस्सा में, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं उठा लाया तेरे घर से तवा, अब रोटी काय पे सेकेगी। धूप है, गर्मी बहुत है, तो इस पर भी सेका जा सकता है। तो ये मजाक के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।